रात के करीब 2 बजे थे। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी, जिससे धुंध का माहौल बन गया था। रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, ने अपनी पुरानी ट्रक को संभाला और जंगल की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर चल पड़ा। वो अपने जीवन में कई बार ऐसे सुनसान सड़कों पर चला था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की लंबी कतारें थी और बीच बीच में रमेश को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी किसी के चलने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे परछाई दिखाई दी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ दूर जाकर अचानक ट्रक झटके से बंद हो गया। रमेश ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन को कोई जवाब नहीं दिया। वो ट्रक से नीचे उतरा और इंजन चेक करने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रमेश जैसे ही वापस ट्रक में बैठा, उसे पीछे की सीट पर एक औरत बैठी दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह धीरे से बड़बड़ा रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। रमेश के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत ट्रक में कब और कैसे आई। उसने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और जल्द से जल्द उस सुनसान रास्ते से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, औरत की बड़बड़ाहट तेज होती गई। अचानक औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम भी अब मेरे साथ चलोगे। अगले दिन सुबह पुलिस को उसी सुनसान सड़क पर एक जला हुआ ट्रक मिला। ट्रक के पास रमेश की जली हुई लाश पड़ी मिली। पुलिस को ट्रक की सीट पर एक पुराना अखबार मिला, जिसमें कुछ साल पहले हुई एक हादसे की खबर थी। उस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और वो महिला अब भी उसी सड़क पर ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती थी। कहते हैं कि जो भी ट्रक ड्राइवर उस सड़क पे रात को गुजरता है, उसे वही महिला दिखाई देती है। और अगर कोई उसकी बात मानकर उसे सवारी बना ले, तो उसका अंजाम वही होता है जो रमेश का हुआ था। अभी भी वो रास्ता सुनसान रहता है और लोगों का मानना है कि उस सड़क पर कोई भी गाड़ी अभी सुरक्षित नहीं लौटती। रमेश के हादसे के कुछ महीनों बाद विजय नाम का एक और ट्रक ड्राइवर उसी सड़क पर काम से सिलसिले में निकलता है। उसके साथी ड्राइवरों ने उसे उस सड़क के से रात में गुजरने की चेतावनी दी थी, लेकिन विजय ने इस बातों को मजाक में उड़ाया। वो आधुनिक जमाने का आदमी था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और सुनसान जंगल की ओर चल पड़ा। रात के बीचों बीच विजय के ट्रक में सामने अचानक एक महिला दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें विजय की ओर घूर रही थी। विजय ने ब्रेक लगाते हुए ट्रक रोका, लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान देकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विजय ने इसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और फिर से ट्रक चलाने लगा। जैसे ही विजय ने कुछ दूरी तय की, उसे ट्रक के अंदर अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। कभी किसी ने गुनगुनाने की तो कभी किसी के रोने की। उसने मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। उसे रमेश की कहानी याद आई, लेकिन वो खुद को हिम्मत दिलाते हुए बोला, यह सब मेरा भ्रम है। विजय को अचानक से ट्रक आगे सड़क पर कुछ परछाइयाँ दौड़ती नजर आई। उसने ट्रक रोका और नीचे उतर कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। क्या वो सच में भूतों का सामना कर रहा था या सब उसका भ्रम था? विजय जैसे ही ट्रक के में वापस बैठा, उसके पीछे की सीट पर वही महिला दिखाई दी। इस बार उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुम भी नहीं बच पाओगे। उसकी आवाज़ में
बर्फ जैसी ठंडी थी। विजय ने हाथ पांव सुन्न हो गए। उसके ट्रक को तेजी से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, महिला की हंसी तेज हो रही थी। विजय का ट्रक जैसे ही तेज रफ्तार में मोड़ पर पहुंचा, उसके सामने अचानक रमेश का ट्रक दिखाई दिया। विजय ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक की पूरी रफ्तार से पेड़ पे टकरा गया। विजय को जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को विजय का ट्रक उसी जगह मिला जहाँ रमेश का ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। विजय बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो विजय बस एक ही बात कह पाया, वो औरत मुझे मारने आई थी। पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन विजय जानता था कि कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। और वो औरत जब भी उस सड़क पर इंतजार कर रही थी, अगली सवारी की तलाश में। विजय ने उस सड़क के गुजरने वाले हर ट्रक ड्राइवरों को चेतावनी दी कि रात को उस सड़क से न गुजरे। लेकिन कहते हैं कुछ लोग चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और फिर उसकी गाड़ी का लापता हो जाती है, या फिर वो ट्रक वही उसी मोड़ पर टूटा फूटा मिलता है जहाँ विजय और रमेश का हुआ था। वो सड़क अब भी रहस्यमय से भरी हुई है और उसका डर आज भी जिंदा है। विजय की चेतावनी के बावजूद एक ड्राइवर ने उस सड़क पर जाने की हिम्मत दिखाई। उसमें एक था अर्जुन, और एक निडर और अनुभवी ट्रक ड्राइवर। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था, और उसने विजय की बातों को एक और मनगढ़ंत कहानी समझा। उसे एक जरूरी सामान पहुंचाने का काम मिला था, और उसका रास्ता वही था, वही सड़क जहाँ रमेश और विजय से हादसा हुआ था। रात के करीब 12 बजे अर्जुन का ट्रक चलाने शुरुआत की। आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन ने सिगरेट सुलगाई और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने जंगल के इलाके में प्रवेश किया, उसे अचानक ठंड सा महसूस हुआ। ट्रक के अंदर का तापमान असामान्य रूप से गिरने लगा। अर्जुन ने खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत है जो उस पर नजर रख रही है। अर्जुन ने अपना ध्यान भटकने के लिए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में रेडियो पर अजीब सी बड़बड़ाहट और शोर सुनाई देने लगा। उसने रेडियो बंद कर दिया और तभी उसे ट्रक के पीछे की सीट पर किसी बैठने की आवाज़ आई। अर्जुन ने मिरर में देखा तो उसे सांसें थम गई। पीछे एक महिला बैठी थी जिसने रमेश और विजय का पीछा किया था। उसका चेहरा अब भी आधा छुपा हुआ था और उसकी बड़बड़ाहट जारी थी, तुम भी मेरे पास आओगे, मेरे पास। अर्जुन ने ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया और डर के मारे अपना ध्यान खो चुका था। उसकी आंखें के सामने अजीब सी धुंधलापन आने लगा और उसे सड़क सही से दिखाई नहीं दे रही थी। महिला की हंसी अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी, मानो वह उसका हार का इंतजार कर रही हो। अर्जुन ने बेतहाशा हॉर्न बजाया, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। ट्रक ने अचानक झटके से रुक गया। अर्जुन ने बाहर देखा तो सड़क के बीचों बीच एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी है, वही रमेश का जला हुआ ट्रक। अर्जुन ने ट्रक को पूरी तरह दिशा में मोड़ा, लेकिन कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी अचानक वो औरत अर्जुन के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों गहरी काले रंग की थी और उसने ठंडे आवाज में कहा, हमारा वक्त आ गया है। अर्जुन ने ट्रक के सामने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। उस महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन की चीखें पूरी जंगल में गूंज उठी, लेकिन वो चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह पुलिस को अर्जुन का ट्रक मिला, लेकिन इस बार अर्जुन का कोई सुराग नहीं था। ट्रक के अंदर बस जली हुई सीट और एक पुराना फोटो मिला, उसी महिला की। अर्जुन ने गायब होने की खबर विजय तक पहुंची।
उसने सोचा कि अब बहुत हो चुका। वह जानता था कि उस भूतिया महिला की हराने का कोई न कोई तरीका होगा। विजय ने निश्चय किया कि वो उस महिला का सामना करेगा, उस उस रहस्य को सुलझाएगा। वो उसी रात ट्रक लेकर उस सड़क पर वापस लौटा जहाँ उसकी जिंदगी की डरावनी याद बन चुकी थी। विजय ने जैसे ही जंगल के इलाके में प्रवेश किया, उसे हुई ठंडक महसूस हुई। उसे महिला का इंतजार था। ट्रक के आगे अचानक बड़ी परछाई दौड़ती नजर आई और विजय ने ट्रक को रोक दिया। तभी पीछे की सीट पर वही महिला प्रकट हुई। विजय ने अपने डर को काबू में रखा और सीधी तरह और देखा। कौन हो तुम, क्या चाहिए? महिला ने इस बार धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए, मैं जहाँ मुक्त होना चाहती हूँ। विजय समझ गया था इस महिला की आत्मा को किसी ने छल से मारा है और अब उसे वो इंसाफ चाहती है। विजय ने उसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें सबको डराना बंद करना होगा। महिला ने अपनी काली आंखों को विजय की आंखों में डाला और धीरे से गायब हो गई। अगले दिन विजय उस गांव के बुजुर्गों से मिला और उसे महिला के बारे में बताया। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उस महिला का नाम सविता था और उसे एक लालची जमींदार ने मार डाला था। उसकी आत्मा वही भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत का बदला नहीं लिया गया था। विजय ने जमींदार के वंशज को खोजा और उस हत्या का सच सबके सामने लाया। आखिरकार सविता की आत्मा को इंसाफ मिल गया और वो मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से उस सड़क पर कोई हादसा नहीं हुआ। औरत और वो भूतिया मा और वो भूतिया माहौल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उस सड़क पर कोई भूतिया सवारी नहीं मिलती, लेकिन जो हुआ वो हमेशा रहस्य और डरावनी कहानी के रूप में